और समाजवादी पार्टी की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक ये संदेश सामने आ रहा है। तो आपको बता दें, बिहार चुनाव होने वाले हैं और बिहार चुनाव के ही साथ जो उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसका भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से उसके लिए भी तारीख का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ साथ एक सीट जो वहां पर उपचुनाव भी हो रहा है और लोकसभा की सीट है, और उसी के तर्ज पर ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा उपचुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो यूपी में 8 सीटों पर उपचुनाव कराएगा निर्वाचन आयोग। 8 सीट खाली हैं, बीजेपी की ये 6 सीटें और समाजवादी पार्टी की ये 2 सीटें हैं। तो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में। उससे पहले ये उपचुनाव का होना एक राजनीतिक संदेश और एक राजनीतिक गतिविधियों का उत्तर प्रदेश में शुरू होने का एक साफ तौर पर अंदेशा लगाया जा रहा है। अनूप त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अनूप, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो सकते हैं, क्या आपको लग रहा है, क्या अंदेशा लग रहा है? निर्वाचन आयोग जो तारीख बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेगा उसमें उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हो सकते हैं? देखिए ममता, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में करीब करीब लंबा समय हो चुका है, 6 महीने के करीब हो रहे हैं। तमाम जो सीटें हैं, कुल 8 सीटें हैं ममता उत्तर प्रदेश की, जिसमें 2 समाजवादी पार्टी के पास थी और 6 बीजेपी के पास थी। वो 8 सीटें खाली हैं और उन पर उपचुनाव होना है। लेकिन जो समय लंबा समय बीत चुका है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग के पास भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है कि लंबे समय तक ये 8 सीटें खाली रखी जाएं। अब चूंकि बिहार चुनाव हो रहा है और कुछ सीटें जो उत्तर प्रदेश की हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी हैं, हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी सीटें हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक ये 8 सीटें फैली हुई हैं। कानपुर, उन्नाव, राजधानी से सटी हुई एक सीट है उन्नाव जनपद में, एक कानपुर है, एक फिरोजाबाद की टुंडला है, रामपुर की एक सीट है। तो कुल 8 सीटें हैं। 8 सीटों को लेकर जैसे ही बिहार चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई, तैयारी शुरू हुई, उत्तर प्रदेश में भी जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं ममता। और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही चुनाव आयोग ये ऐलान कर सकता है कि इन सभी 8 सीटों पर बिहार चुनाव के साथ ही चुनाव होगा, वोट डाले जाएंगे और इसका रिजल्ट भी आएगा। इसी तैयारी को देखते हुए ममता, जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, खास तौर पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर जो ये 8 सीटों का उपचुनाव होगा, ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा 2022 से पहले। भले ही ये 8 सीटें हैं, चुनाव छोटा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी करीब 325 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत में है, लेकिन इन 8 सीटों पर जो उपचुनाव होगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बड़ा मैसेज लेकर आएगा। उत्तर प्रदेश की वर्तमान बीजेपी सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कहीं न कहीं जरूर सवाल विपक्ष लगातार खड़े कर रहा है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर मायावती हो बसपा की। तो ऐसे में ये 8 सीटों का ममता जो चुनाव होगा और उसका रिजल्ट आएगा, अगर ये रिजल्ट सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ आता है तो ये बड़ा मैसेज जाएगा और इससे जो विपक्ष है उसको जरूर बल मिलेगा। बिल्कुल अनूप, और 2022 में विधानसभा चुनाव है। ये साफ तौर पर अंदेशा हम लगा सकते हैं कि अगर अभी उपचुनाव होंगे तो उसके बाद ये सुगबुगाहट बढ़ जाएगी, क्योंकि समय ज्यादा अधिक बचा नहीं है। 1 साल का समय है और ऊपर से कोरोना का दौर भी लगातार जारी, अब तक कोई मेडिसिन भी नहीं बन पाई है। उस बीच अगर ये उपचुनाव होते हैं और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव होते हैं तो किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश का नजारा बदलेगा? क्योंकि योगी सरकार पर आप जिस तरीके से कह रहे हैं तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक है तो चीजों में फिर से बदलाव अब देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब साफ तौर पर योगी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में नजर आएगी। देखिए ममता, 2 बड़ी बातें हैं। उत्तर प्रदेश में जो सत्तारूढ़ बीजेपी है,
2017 में जब योगी सरकार बनी थी और बीजेपी जीत कर आई थी, तो वो जो चुनावी वादे उस समय किए गए थे, अब चूंकि कोरोना महामारी का एक ऐसा स्वरूप समाज में फैला हुआ है जिससे कोई नहीं बचा है और जिसका एक लंबा चौड़ा असर देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया में। तो जाहिर सी बात है कि जो चुनावी वादे पिछले 2017 के चुनाव के समय किए गए थे, अब उन पर चर्चा नहीं होगी। और ये जो इस समय माहौल चल रहा है, ऐसे माहौल में जो मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएं, तो इन प्रमुख मुद्दों को लेकर इन जो 8 सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें लोग चर्चा करेंगे और इन्हीं प्रमुख मुद्दों को लेकर लोग वोट भी अपना मत भी प्रदान करेंगे। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लामबंद है, खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं, तो अखिलेश यादव का सीधा प्रयास होगा और उनकी सीधी कोशिश होगी, चूंकि इससे पहले वो भी पूर्ण बहुमत से सत्ता में थे। दूसरी तरफ मायावती भी 2007 की तर्ज पर वो दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम गठजोड़ का एक सर्व समाज का नारा देकर आगे बढ़ रही हैं। उनकी साइलेंट जो पॉलिटिक्स है वो अलग ही कुछ कहानी कह रही है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने तमाम चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती है कि कम से कम वो 6 सीटें अगर हम अपनी उपलब्धियों को लेकर नहीं आते हैं, अगर बीजेपी अपनी उपलब्धियों को लेकर नहीं आती है, लेकिन वो 6 सीटें बीजेपी को बचानी होंगी, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और वर्तमान में जो हालात है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है सत्तारूढ़ बीजेपी पर और बीजेपी सरकार पर, तो ऐसे में एक जो कांटे की टक्कर होगी, अगर ये उपचुनाव होता है 8 सीटों पर, तो कांटे की टक्कर होगी और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल अनूप, तो अगर उपचुनाव की ही बात कर ले, कैसा लग रहा है आपको इस वक्त, क्या स्थिति लग रही है ग्राउंड में? किस तरीके से अब यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार, आप जिस तरीके से बता रहे हैं विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, तो अब आपको क्या लगता है क्या रणनीति आगे योगी सरकार की रहने वाली है? क्योंकि वो पूरी तरीके से चाहेगी कि जो सीट अभी हमारी है वो हमारी रहे और जो बाकी सीटें हैं वो भी हमें ही मिले, क्योंकि लगातार आप देख ही रहे हैं सरकार जिस तरीके से कर रही है और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि पूर्ण बहुमत के साथ लोकसभा में भी चुनाव बीजेपी की तरफ से जीता गया था। तो अब क्या रणनीति आगे आपको नजर आ रही, किस तरीके से काम करेगी? देखिए ममता, अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश भर में बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो भले ही चुनाव नहीं है, लेकिन पूरे 5 साल अगर हम आप पिछले उत्तर प्रदेश के 3-3.5 साल देख लें और केंद्र सरकार के कार्यकाल को देख लें, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलग काम करती रही है और बीजेपी का जो संगठन है वो अलग काम करता रहा है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार थी, लेकिन जो संगठन है प्रदेश बीजेपी का वो लगातार एक्टिव रहा है। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि वो लगातार अपने संगठन को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति की, जो थोड़ा ढीले संगठन के पदाधिकारी थे प्रदेश इकाई के, उनको हटाया गया, नए लोगों को मौका दिया गया और उसके बाद क्षेत्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को दुरुस्त किया गया। उनका जो एक पूरा सिस्टम था उसको दोबारा दुरुस्त किया गया, कुछ लोगों को हटाया गया और नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ साथ इन दोनों जिस तरीके से काम वहां पर सरकार कर रही है, पूरी तरीके से वो चुनाव के लिए तैयारी की कोशिश कर रही है। चलिए, तमाम जानकारी देने